कौन है ऐसा जो बोल के नहीं करके दिखाते हैं? एथिक्स, ट्रस्ट और फैमिली वैल्यूज को धर्म की तरह निभाते हैं, जो टेक्नोलॉजी और इनोवेशन से क्वालिटी प्रोडक्ट्स बनाते हैं, जो एनवायरनमेंट का ख्याल रखते हैं और देश मजबूत बनाते हैं। एक ही है ऐसा, टेसा। एक्शन टेसा कोई नहीं है। जब हर दुआ एक ही तमन्ना बन जाए, माँ कहकर कोई पुकारे, तब रूट्स IVF बनता है आपकी उम्मीद का सहारा। यहाँ मिलता है स्पेशलाइज्ड IVF ट्रीटमेंट, एडवांस टेक्नोलॉजी और पर्सनल गाइडेंस। आज ही कॉल करें 7056 682 001। रूट्स IVF, JJ हॉस्पिटल, मेट्रो पिलर नंबर 792, बहादुरगढ़। निकाय चुनाव को लेकर तीनों निगमों के लिए बीजेपी ने जारी की उम्मीदवारों की सूची। सोनीपत से राजीव जैन, अंबाला से अक्षिता सैनी और पंचकुला से श्यामलाल बंसल को बनाया गया मेयर पद का उम्मीदवार। दिल्ली में उद्योगपतियों के साथ मुख्यमंत्री नायब सैनिक की बैठक। कैबिनेट मंत्री राम नरवीर और कई वरिष्ठ अधिकारी भी रहे मौजूद। प्रदेश की नई विकसित IMT में निवेश पर हुई चर्चा। सत्ताईस अप्रैल को होगा हरियाणा विधानसभा का विशेष सत्र। महिला आरक्षण के विषय पर विपक्ष के खिलाफ लाया जाएगा निंदा प्रस्ताव। कैबिनेट की बैठक में लिया गया फैसला। बीजेपी सरकार की तरफ से बुलाए जा रहे विशेष सत्र को लेकर बोले नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा। वो निंदा प्रस्ताव लाएंगे, हम उनकी निंदा करेंगे। हमने सरकार को बेनकाब किया, लोगों को मूर्ख नहीं बनाया जा सकता। सिरसा से हादसे का दिल दहलाने वाला CCTV आया सामने। शादी समारोह की वीडियो बनाने वाले कैमरामैन को कार ने उड़ाया। कैमरामैन की मौके पर ही हुई मौत। मौके पर पहुंची पुलिस ने कार चालक को पकड़ा। नवंबर साल 2024 के पिनगवा थाना क्षेत्र के बहुचर्चित मासूम दुष्कर्म एवं हत्या मामले में कोर्ट का बड़ा फैसला। नूह की विशेष पॉक्सो अदालत ने दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। नमस्कार, हरियाणा न्यूज का खास कार्यक्रम मुद्दा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मुस्कान गंगराड़े। हरियाणा कांग्रेस में गुटबाजी और अंतरकलह की खबरें कोई नई बात नहीं है। हरियाणा कांग्रेस के नेता पार्टी में एकता और अनुशासन की बातें तो करते हैं, लेकिन आए दिन पार्टी के शीर्ष नेता कुछ ऐसे बयान दे देते हैं जिससे साफ पता चलता है कि पार्टी में सब कुछ ठीक नहीं है। ऐसे ही एक बयान ने एक बार फिर पार्टी में गुटबाजी की खबरों को हवा दे दी है। इसी पर करेंगे चर्चा, लेकिन पहले देखिए ये रिपोर्ट। हरियाणा में राज्यसभा चुनाव संपन्न हुए काफी वक्त हो गया है, लेकिन कांग्रेस विधायकों की क्रॉस वोटिंग को लेकर प्रदेश के सियासी गलियारों में अभी तक चर्चाओं का दौर जारी है। क्रॉस वोटिंग करने वाले विधायकों से संपर्क पर सांसद कुमारी सैलजा ने सीधे पार्टी नेतृत्व पर सवाल उठाए हैं। कहा कि 37 के 37 विधायक मेरे संपर्क में रहे हैं, मुझे किसी ने नहीं कहा कि आप शिमला आ जाओ। कुमारी सैलजा ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रभारी BK हरिप्रसाद तक पर सवाल उठाते हुए कहा कि मुझे नहीं पता ये वहाँ क्या कर रहे थे। मुझे तो मालूम नहीं, मेरे को तो देखो बाहर, बिल्कुल बाहर मैं गई हूँ, मुझे आई हैव नो आइडिया। जो है वहाँ पे CLP लीडर से पूछो, PCC प्रेसिडेंट से पूछो, जो ये गए थे सारे प्रभारी प्रभुरी, ये वहाँ पे क्या कर रहे थे। आई हैव नो आइडिया, मुझे नहीं मालूम क्या कर रहे थे। कुछ MP भी शायद गए हैं, उनकी शायद जिम्मेवारी लगी हो, मालूम नहीं मुझे। CLP लीडर गए थे क्या? वो नहीं गए, CLP लीडर नहीं गए, CLP चंडीगढ़ में। इधर नेता विपक्ष भूपेंद्र हुड्डा के एक बयान ने भी सियासी सरगर्मी बढ़ा दी है। उन्होंने पूर्व सांसद ब्रजेंद्र सिंह की यात्रा को लेकर कहा कि वो इसमें शामिल नहीं होंगे। अगर राहुल गांधी भी शामिल होते हैं तो भी नहीं जाएंगे।
थोड़ा सा ब्रिजेंद्र सिंह यात्रा निकाल रही है, कहा जा रहा है कि आखिरी दौर में राहुल गांधी आ सकते हैं, तो ऐसे में आप जाएंगे, आपके मैं क्यों जाऊंगा? शामिल होंगे? मैं क्यों शामिल होऊंगा? पार्टी अधिकृत होती तो मैं शामिल होता। कोई आए पार्टी अब अपने अपने तरीके से मजबूत कर रहे हैं। बहरहाल क्रॉस वोट करने वाले 5 विधायकों को निलंबित करके भले ही कांग्रेस ने पार्टी में अनुशासन सर्वोपरि होने का बड़ा मैसेज दिया हो, लेकिन हरियाणा कांग्रेस के अंदरूनी हालात अब भी जस के तस नजर आ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। तो हरियाणा कांग्रेस के शीर्ष नेताओं के बयान आपने सुने। कुमारी सैलजा ने क्रॉस वोटिंग के सवाल पर ये जवाब दिया। उन्होंने कहा कि मुझे कुछ नहीं पता, शिमला के बारे में मुझसे नहीं पूछा गया। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि प्रभारी वहां पर गए थे, उन्होंने वहां पर क्या किया। ये कुछ बयान है जो हरियाणा कांग्रेस में गुटबाजी को एक बार फिर से हवा दे रहे हैं। इसके साथ ही क्योंकि कांग्रेस नेता ब्रिजेंद्र सिंह सद्भाव यात्रा निकाल रहे हैं, उनकी यात्रा पर नेता विपक्ष भूपेंद्र हुड्डा ने जिस तरह से प्रतिक्रिया दी है वो भी कहीं ना कहीं गुटबाजी को हवा देता है, क्योंकि भूपेंद्र हुड्डा ने साफ तौर पर कहा कि मैं यात्रा में नहीं जाऊंगा। राहुल गांधी अगर यात्रा में शामिल होते हैं तो भी उन्होंने कहा कि मैं यात्रा में नहीं जाऊंगा, क्योंकि पार्टी की आधिकारिक यात्रा नहीं है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि अगर राहुल गांधी कोई जनसभा करते हैं उसमें मैं शामिल हो सकता हूं। इस तरह के बयान हरियाणा कांग्रेस में जो अंदरूनी कलह की खबरें सामने आती है उन खबरों को हवा देते हैं। इस पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। बीजेपी प्रवक्ता राजकुमार कटारिया हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज पर। कांग्रेस प्रवक्ता राहुल गर्ग जी हमारे साथ आगे जुड़ेंगे। वरिष्ठ पत्रकार राजेंद्र जादौन जी हमारे साथ आगे जुड़ेंगे। शुरुआत राजकुमार जी मैं आपके साथ करना चाहूंगी। हरियाणा कांग्रेस में क्रॉस वोटिंग के बाद से जिस तरह से घमासान मचा हुआ है, सुन पा रहे हैं सर मुझे आप? मैं सुन तो पा रहा हूँ, क्या विजुअल आ रहा है आपका? जी हाँ सर, मैं देख पा रही हूँ आपको और आपकी आवाज भी आ रही है। ठीक। राजकुमार जी, हरियाणा कांग्रेस में जो घमासान मचा हुआ है और हरियाणा कांग्रेस बार बार ये कहती है कि हमारे बीच में सब कुछ ठीक है, और जिस तरह से क्रॉस वोटिंग पर उन्होंने एक्शन लिया ये भी कहते हुए नजर आए कि बीजेपी को एक तरीके से करारा जवाब मिल गया है, जो ये कहती थी कि हरियाणा कांग्रेस कोई बड़े एक्शन से, सख्त एक्शन से हमेशा बचती हुई नजर आती है। लेकिन एक बार फिर कुछ ताजा बयान सामने आएंगे। आपकी पहली प्रतिक्रिया इन बयानों पर? जी नमस्कार मुस्कान जी और आपके चैनल के माध्यम से आपके दर्शकों को मेरा प्रणाम। देखिए, ये कांग्रेस का अंदरूनी मामला है, इसमें हम लोगों को कोई ज्यादा इस तरीके की टीका टिप्पणी करने की जरूरत नहीं, जनता सब देख रही है जी। जैसे आज ही जो आपने अभी अपने इंट्रोडक्शन में बताया कि भूपेंद्र हुड्डा जी ने ये कहा कि राहुल गांधी भी आ जाएंगे सद्भावना यात्रा में तो मैं नहीं जाऊंगा, तो इससे पता चलता है कि अनुशासन नाम की कांग्रेस के अंदर कोई चीज नहीं है। ये अनुशासन छोटे कार्यकर्ताओं के का करियर खत्म करने पे, और ये जिस तरीके से 2 महिला विधायक और इनको जो है जो दूसरे एमएलए 3 एमएलए और हैं उनके ऊपर इन्होंने कैचे चलाई। इन बड़े नेताओं के जबान पे जब तक हाईकमांड कैची नहीं चलाएगा, इनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेगा, तो कोई नजीर पेश नहीं होने वाली है। देखिए, कोई भी संगठन अपने नेतृत्व से ही नजीर पेश करता है। जब नेतृत्व ही इस तरीके की बात करता है तो संगठन में अनुशासन कहां से आएगा? तो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के अंदर ये बेसिक डिफरेंस है कि यहाँ कितने भी बड़ा नेता हो अपनी लाइन क्रॉस नहीं करेगा, और कोई उदाहरण इस तरीके का मिलता नहीं है। और जब जब भी कोई ऐसी बात आती है तो विद इन आवर्स जो है एक्शन हो जाता है। लेकिन यहाँ सालों सालों तक माननीय भूपेंद्र हुड्डा जी ने कांग्रेस हाईकमांड को ठेंगा दिखाया है, कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व को हरियाणा के अंदर ठेंगा दिखाया और हरियाणा के अंदर अपनी मनमर्जी चलाई है। तो आज भी जिस तरीके की ये स्टेटमेंट आई है उससे यही पता चलता है कि ये हरियाणा के अंदर कांग्रेस आई नहीं, कि कांग्रेस इंडियन नेशनल कांग्रेस नहीं है, यहाँ पे कांग्रेस हुड्डा है। तो अब बाकी इन बातों का तो शैलजा जी और रणदीप सुरजेवाला जी ज्यादा जानते हैं। जिस तरीके से हरियाणा के अंदर इतिहास रहा है हुड्डा साहब का,
कि इन्होंने अपने पार्टी के अंदर के जो प्रतिद्वंदी है उनको किस तरीके से किनारा लगाया है। तो हरियाणा के अंदर देखिए जनता देखती है, बार बार इस तरीके की बात आती है, तो जनता का कांग्रेस के ऊपर से विश्वास उठ चुका है। और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी है, यहाँ का नेतृत्व एक आवाज में एक फैसले के साथ खड़ा रहता है। ये बेसिक डिफरेंस है, जो मूलभूत जो शासन है और अनुशासन वाला संगठन ही लंबे समय तक चलता है। तो मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस के प्रति लोगों का कोई मोह रह गया है। कांग्रेस सिर्फ और सिर्फ चंद परिवारों की पार्टी रह गई है और वो आपस में सत्ता संघर्ष करते रहते हैं। ज्यादा से ज्यादा MP MLA अपने घर के बना करके और वो संतुष्ट रहते हैं। वो जनता के साथ हमेशा धोखा करते हैं और जनता स्पष्ट तौर से दिखाई देख रही है। और आने वाले अब जो चुनाव है, लोकल बॉडी चुनाव हरियाणा के अंदर 10 तारीख को, इसमें इनको पूरी तरीके से पता चलेगा कि किस तरीके का जो ये व्यवहार इनका जनता के सामने और रहता है। तो इनकी कथनी और करनी में जो अंतर रहती है, तो उसका जो है रिजल्ट अब आने वाले समय में दिखाई देगा। ये कांग्रेस और नीचे जाने वाली है, ऐतिहासिक तौर से हरियाणा के अंदर नीचे चली जाएगी। और कांग्रेस, मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस में हरियाणा के अंदर कोई उम्मीद बची है। जी ठीक है, कांग्रेस प्रवक्ता राहुल गर्ग जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज पर। राहुल जी, क्योंकि निकाय चुनाव नजदीक है, ऐसे में क्योंकि जब से राज्यसभा चुनाव हुए हैं तब से इस तरह की खबरें हम लगातार पहुंचा रहे हैं, जो कांग्रेस में गुटबाजी की खबरें चलती आती हैं, एक बार फिर से उन खबरों को हवा मिली है। ऐसे में कहीं ना कहीं पार्टी को नुकसान होगा, क्या मायने हैं इन बयानों के? कांग्रेस में कोई गुटबाजी नहीं है और कांग्रेस एकजुट है। गुटबाजी है तो वो तो बीजेपी में है। बीजेपी के केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर जी, विपुल गोयल जी, कैबिनेट मंत्री हरियाणा सरकार के अंदर, राव नरवीर जी, इनके बारे में इनकी जो लड़ाई है वो किसी से छुपी नहीं है। विज साहब कहते हैं कि मैं सबसे सीनियर हूं, मुझे मुख्यमंत्री बनाना चाहिए। अब अपने सफेदों से विधायक गौतम जी कहते हैं विधानसभा में कि क्या नाम है, डॉक्टर अरविंद शर्मा जी कैबिनेट मंत्री बिना रिश्वत लिए कोई काम नहीं करते हैं। तो ये तो सबसे जग जाहिर है बीजेपी की गुटबाजी। कांग्रेस तो एकजुट होकर काम कर रही है, चाहे वो सेंटर का नेतृत्व हो चाहे प्रदेश का नेतृत्व हो। आपने बयान सुना है राहुल जी, जो कुमारी सैलजा का बयान आया है, वो सुना है आपने? मैंने सुना है बयान। उसमें वो कह रही है मुझे नहीं पता प्रभारी और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष वहां पर क्या कर रहे थे, CLP लीडर गए या फिर नहीं गए शिमला में, उनको इसकी जानकारी नहीं है। सांसद हैं और वरिष्ठ नेता है कांग्रेस की, अगर वो ऐसे बयान दे रही हैं तो इस पर जवाब तो बनता है सर। बनता है। मैं बताता हूँ, जो हाई कमान ने ड्यूटी लगाई, राज्यसभा चुनाव की हाई कमान ने ड्यूटी लगाई राम नरेंद्र जी की, ठीक है, प्रभारी जी की और अपने स्टेट के कुछ पदाधिकारियों की जी। उसके अंदर मैडम नहीं शामिल थी, उनको और भी प्रदेश के प्रभारी, उनकी ड्यूटी वहां लगी हुई थी। तो उनको ना पता होना इसमें कोई बड़ी बात तो नहीं है। जिसकी ड्यूटी लगाई गई सेंटर नेतृत्व की तरफ से वो कार्य कर रही है। मैडम हमारी प्रदेश की बहुत सीनियर लीडर है, राष्ट्रीय स्तर की नेता है हमारी मैडम सैलजा जी, उनकी ड्यूटी दूसरे प्रदेश के अंदर लगा रखी थी, वो प्रभारी थी, उनकी ड्यूटी वहां लगा रखी थी। तो उनको ना पता उसमें क्या बड़ी बात है। उन्होंने ये भी कहा है राहुल जी, उन्होंने ये भी कहा है कि इस तरह की घटनाओं पर पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को लगाम लगानी होगी ताकि आगे इस तरह की घटनाएं रिपीट ना हो। जो हुआ है राज्यसभा चुनाव में, आपको सीट हासिल हुई, जीत मिली, लेकिन जो अंदरूनी कलह थी बार बार सामने आई, क्योंकि न सिर्फ जो क्रॉस वोट हुआ है, उसके बाद जो नेताओं के बयान भी हमने बार बार सुने हैं कांग्रेस पार्टी के अंदर से, कहीं ना कहीं विरोध के सुर उन्हें कह सकते हैं। विधायक जो हमारे 5 विधायकों ने वोट गलत करे हैं, तो वो मैडम उनके बारे में कहना चाहिए सही है। वो तो हाई कमान को उसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए और हाई कमान एक्शन लिया है, उन 5 विधायकों को सस्पेंड किया। ये तो गलत तो बीजेपी ने किया ना। तो बीजेपी ने कोशिश करी कि कांग्रेस के विधायक या इनेलो के विधायक या निर्दलीय, चलो निर्दलीय तो उनके साथ थे, कि इनको तोड़ा जाए। उन्होंने 5 विधायक तोड़े भी है। दल बल ईडी CBI, उन्होंने क्या डर दिखाया इनको सबको, विधायकों को। उनमें 5 विधायक टूटे हैं, वो तो या तो 5 विधायकों को पता या बीजेपी वालों को पता। ठीक है, तो आपको नहीं लगता कि इस तरह के बयान पार्टी को नुकसान पहुंचाएंगे? नहीं, पार्टी को क्यों नुकसान पहुंचाएंगे? पार्टी एकजुट है और पार्टी एकजुट होकर काम कर रही है। निकाय चुनाव में पता लग जाएगा।
10 तारीख को रिजल्ट आएगा, जब पता चल जाएगा जनता को और अपने कहने में बीजेपी पार्टी को, जब हमारे मेयर बन के आएंगे। एक बयान भूपेंद्र हुड्डा का भी चल रहा है, वो कह रहे हैं कि सद्भाव यात्रा जो ब्रजेंद्र सिंह निकाल रहे हैं मैं उसमें शामिल नहीं होऊंगा। ये भी कहा कि अगर राहुल गांधी आ जाते हैं, वो भी शामिल होते हैं यात्रा में, तो भी नहीं जाऊंगा। इस बयान पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? मैं जब ये हांसी का बयान है हुड्डा साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस का, मैं भी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद था। हुड्डा साहब ने ऐसा कुछ नहीं कहा। हुड्डा साहब ने ये कहा कि जो ये यात्रा निकाली जा रही है ये कांग्रेस की प्रोटोकॉल की यात्रा, मतलब कांग्रेस की द्वारा यात्रा नहीं है, कांग्रेस के नेता के द्वारा यात्रा है। जब वो बुलाएंगे, जब वो देखेंगे, उनको नहीं बुलाया गया। राहुल गांधी जी जब आएंगे, जब उनका टूर प्रोग्राम आएगा सिस्टम, जब हम पूरा नेतृत्व जाएगा उसमें क्या गलत है? नहीं, उन्होंने कहा कि यात्रा में मैं शामिल नहीं होऊंगा। अगर जनसभा होती है, राहुल गांधी किसी जनसभा में शामिल होते हैं तो वहां पर पहुंचूंगा, क्योंकि यात्रा आधिकारिक यात्रा नहीं है। ऐसे में राहुल जी, आपको लगता है कि पार्टी की एकजुटता को लेकर कहीं ना कहीं सवाल उठाने का मौका मिल जाता है सत्ता पक्ष को? नहीं मिलता मैम। देखो आप एक चीज दो, वो विजेंद्र सिंह जी यात्रा निकाल रहे हैं, वो उनकी पर्सनल यात्रा है, कांग्रेस पार्टी की तरफ से यात्रा नहीं, लेकिन वो कांग्रेस के हमारे बहुत सीनियर लीडर है, बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। जब वो उनको नेता प्रतिपक्ष को या किसी भी नेता को बुलाएंगे तो वो वहां पे जाएंगे। हमारे पूर्व विधायक वहां पे जा रहे हैं, जिला अध्यक्ष हमारे उस यात्रा में जा रहे हैं, जिसका जो जिस हिसाब से शेड्यूल बनता है उस हिसाब से वो जा रहे हैं, जिनको वो बुला रहे हैं वो वहां पे जा रहे हैं। हुड्डा साहब ने तो ये कहा है ना कि कोई बड़ी रैली होती है, कोई बड़ी जनसभा होती है, राहुल गांधी जी आते तो मैं वहां पे जाऊंगा, मेरे को बुलाएंगे तो वो जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे? वो तो कह ही रहे हैं उस चीज को। लेकिन बीजेपी वालों का क्या काम है, सोशल मीडिया का काम, उसको कोई भी बयान को तोड़ मरोड़ के, चाहे वो हुड्डा साहब के हो, चाहे शैलजा मैडम के हो, चाहे रणदीप जी के हो, किसी के भी बयान हो, उसको तोड़ मरोड़ के जनता के आगे पेश करने का वो बीजेपी पार्टी का सोशल मीडिया का काम है। वो ये करते हैं उस चीज को। आज कोई मुद्दा होना चाहिए तो महंगाई का मुद्दा होना चाहिए, बेरोजगारी का मुद्दा होना चाहिए, लेकिन उसके ऊपर तो ये चर्चा करते नहीं है बीजेपी वाले। बीजेपी वाले चर्चा क्या करते हैं कि हुड्डा साहब ने ये बयान दे दिया, शैलजा मैडम ने ये बयान दे दिया। विधायकों को तोड़ने का काम किसने किया? बीजेपी ने काम किया ना राज्यसभा के अंदर। जब साफ दिख रहा था कि एक बीजेपी का एमपी बनता है और एक कांग्रेस का एमपी बनता है, तो ये सारी तोड़ मरोड़ की नीति जो इन्होंने इतना सिस्टम बनाया, लेट तक गिनती करवाने का, वोट कैंसिल करवाने का, 2-2, 3-3 बजे तक इसका अनाउंस हुआ है, ये सारा प्रकरण किसके कारण हुआ? बीजेपी के कारण ही हुआ ना वो। लेकिन सच की जीत हुई, हमारा राज्यसभा एमपी जीत गए। इन्होंने तो पूरी कोशिश करी कि कांग्रेस के अंदर तोड़ दें, फूट डाल दें, उसमें कुछ हद तक ये कामयाब भी हुए हैं। जब तो हमारे 5 विधायकों ने इनको वोट भी दिया, जब भी वो पार्टी से बाहर भी हुए, लेकिन फिर भी हम मजबूत थे और मजबूत है और मजबूत रहेंगे और एकजुट रहेंगे। हमारा एमपी भी बना है, आगे हमारा मेयर भी बनेगा। राहुल जी, कुल मिलाकर आप कह रहे हैं कि कोई गुटबाजी नहीं है हरियाणा कांग्रेस में, क्योंकि ये बार बार सवाल उठ रहे हैं कि क्रॉस वोटिंग पर अच्छा एक्शन लिया आपने, बड़ा एक्शन देते हुए एक बड़ा मैसेज भी दिया है, न सिर्फ हरियाणा में बल्कि बाकी राज्यों में भी जहां पर कांग्रेस की सरकार है, और पार्टी वर्कर्स के बीच में एक अच्छा मैसेज गया है। लेकिन गुटबाजी पर कहीं ना कहीं हाईकमान भी चुप्पी साधे बैठा है। नहीं मैम, कोई गुटबाजी नहीं है, मैं आपको वही रिपीट कर रहा हूँ। ये खाली बीजेपी की तरफ से दिखाया जा रहा है। वो बीजेपी उस चीज को बड़ा एक्सपर्ट है उस चीज में, सोशल मीडिया के अंदर बयान को काटने में, चाहे वो हमारे राहुल गांधी जी का बयान हो, चाहे हमारे कोई स्टेट के नेता का बयान हो, चाहे सेंटर के नेता का बयान हो, वो इस चीज में माहिर है और वो ये काम करती रहती है। अभी भी वही काम कर रही है वो। शैलजा मैडम के बयान को लेके देख लो, चाहे वो कल की हुड्डा साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेके देख लो। राजकुमार जी आपके पास, हाँ ठीक है, कटारिया जी आप जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं कि आप बयानों को तोड़ मरोड़ कर अपने फायदे के लिए पेश करते हैं जनता के बीच में। राहुल जी से पूछिए, क्या भूपेंद्र हुड्डा के मुंह में शब्दों भारतीय जनता पार्टी ने दिए या उनको लिख के दिया था भारतीय जनता पार्टी ने कि आप ये बोलो? उन्होंने बिल्कुल कैमरे के सामने और पत्रकारों के सामने बोला है कि मैं जो है सद्भावना यात्रा में बिल्कुल नहीं जाऊंगा, राहुल गांधी आएंगे जब भी नहीं जाऊंगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि वो हाईकमांड को कुछ नहीं समझते और उनको ठेंगा दिखा रहे हैं। और उनका इसका मतलब यह है कि हरियाणा के अंदर वो अपने पुत्र के अलावा किसी भी कांग्रेस के बड़े नेता के पुत्र की राजनीति नहीं चलने देना चाहते। उनको वो धृतराष्ट्र हो गए,
भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है कि कांग्रेस के भूपेंद्र हुड्डा जी हरियाणा के अंदर धृतराष्ट्र हो गए हैं, उनको पुत्र मोह के अलावा कुछ नहीं दिखाई देता। पुत्र की राजनीतिक भविष्य के लिए वो किसी की भी बलि लेने के लिए तैयार है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उनके मुंह में शब्द नहीं डाले। भारतीय जनता पार्टी ने उनको पेपर में लिख के नहीं दिया कि भाई वो ऐसा बोलिए। वो इतने बड़े परिपक्व पुराने नेता है, क्या उनको पता नहीं है इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब यही है सीधा साधा कि हरियाणा के अंदर मैं जो कहूंगा, हरियाणा के अंदर कांग्रेस मेरे हिसाब से चलेगी। हरियाणा के अंदर किसी कोई और फैसला नहीं ले सकता। आप उदाहरण, कितने उदाहरण दूं? उन्होंने अशोक तंवर को ठिकाने लगाया, उन्होंने और बड़े लीडरों को ठिकाने लगाया। शैलजा जी को उन्होंने राज्यसभा में जाने से रोका, शैलजा जी को उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष के पद से उतारा। तो कितने उदाहरण दें? तो ये आप पता है इनको अच्छे से, राहुल जी के पास कोई जवाब नहीं है। भूपेंद्र हुड्डा के हाथ की कठपुतली हो गई हरियाणा कांग्रेस, और हरियाणा कांग्रेस का नाम अब हुड्डा कांग्रेस रख देना चाहिए। इसमें कोई शंका नहीं है, क्योंकि वो और किसी को पसंद ही नहीं करते। अपने पुत्र मोह में वो इतने अटके हैं कि उनको सिर्फ और सिर्फ अपने पुत्र को युवराज बनाने के अलावा कोई काम नहीं बचा है। ठीक है, वरिष्ठ पत्रकार राजेंद्र जादौन जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजेंद्र जी, इस तरह के बयानों पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? अगर कुमारी शैलजा ये कहती है मुझे नहीं पता कि प्रभारी वहां पर क्या कर रहे थे, सीएलपी लीडर वहां पर गए या नहीं गए, मुझे नहीं पता। वो ये भी कहती हैं कि पार्टी नेतृत्व को इस पर सख्त एक्शन लेना चाहिए ताकि आगे ऐसी घटनाएं रिपीट ना हो। भूपेंद्र हुड्डा का एक और ये कहना कि सद्भाव यात्रा में मैं शामिल नहीं होऊंगा, राहुल गांधी शामिल होते हैं तो भी मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि पार्टी की आधिकारिक यात्रा नहीं है। आपने सुना होगा कांग्रेस प्रवक्ता किस तरह से इसका बचाव कर रहे हैं। वो तो ये कह रहे हैं कि गुटबाजी नहीं है हरियाणा कांग्रेस में। आपका क्या कुछ कहना है इस पर? बयानों से साफ जाहिर होता है कांग्रेस के नेता एक दूसरे से दूरी बनाते रहते हैं, वो दूरी बनाते हुए दिखाई देते हैं। अब वो दूरी बनाने के उदाहरण कई है। एक बार जो है, अभी तो ब्रजेंद्र सिंह जी अपनी यात्रा निकाल रहे हैं जी, तो उसमें नहीं जाएंगे। उन्होंने कहा भाई राहुल गांधी जी आएंगे तो भी नहीं जाएंगे। जो भी है, उन्होंने एक तरह से एक संकेत तो दिया ही है कि वो उसके बारे में क्या विचार रखते हैं। गुटबाजी है या नहीं है वो तो गलत बात है, लेकिन वो दूरी बना तो रही है। दूसरा ये है कि जब एक बार अशोक तंवर जो है प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष थे, उन्होंने भी यात्रा निकाली, उसमें नहीं गया था कोई, फिर वो ही रह गए थे। ठीक है ना, वो अकेले गए थे, पूरी कांग्रेस एकजुट नहीं हो पाई। वो तो पार्टी का ऑफिशियल कार्यक्रम था, तो इसलिए ऑफिशियल कार्यक्रम था कि वो प्रदेश अध्यक्ष थे, क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष जो तय करेगा जो भी कार्यक्रम वो तो ऑफिशियली कराएगा, तो उसमें नहीं गए। फिर हुड्डा साहब ने भी एक रैली की थी रोहतक में, उसमें बाकी के दूसरे नेता नहीं गए। तो ये चलता रहा है, ये जो है चलता रहा है। ठीक है, अब ढकने का तो काम कीजिए, ढकने का प्रयास भी किया जाता है कि भाई हाँ ये गुटबाजी नहीं है, ये तो ऐसे ही कह दिया होगा। लेकिन सवाल ये है कि सद्भावना यात्रा निकाल रहे हैं तो वो उसको भी थोड़ा ऑफिशियल रूप में लेके आना चाहिए था, ताकि सभी लोग एकजुट हो। लेकिन ये भी एक गुटबाजी का एक तरीका है कि अब अपनी जो है इंडिविजुअल अलग से यात्रा निकाल रहे हैं कांग्रेस में रहते हुए। पहले तो भारतीय जनता पार्टी में थे, फिर कांग्रेस में आ गए, और तेजी के साथ आपको लगा कि भाई हम भाजपा में जो अवसर थे वो सारे हम ये उपयोग कर चुके हैं जी। अब वो लगता है कि डेडलाइन आ गई, आगे बढ़ना मुश्किल है, तो फिर वापस कांग्रेस में लौटा है। तो ये चलता रहा है। अब वो गुटबाजी से काम नहीं कर सकते कि ये जो बातें हैं, जो इस तरह के बयान है, जैसे शैलजा जी ने कहा कि मुझे पता नहीं, इतनी सीनियर लीडर को उनके मूल प्रदेश में, गृह प्रदेश में राज्यसभा का चुनाव हो रहा है, क्या उनको पता नहीं होगा जी? ये है पल्ला झाड़ने वाला बयान, क्योंकि वो इन्होंने एक उदासीनता दिखा दी। उनको लगा कि भाई चुनाव तो और दूसरे नेताओं के हाथ में था, तो मैं क्यों बोलूं। तो इस तरह का है। ये तो वो ये भी कह सकते हैं कि भाई चुनाव में जो गड़बड़ हुई उस पर जांच हुई है, बाकायदा नोटिस जारी किए गए और निलंबन किया गया पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से। बोलने के लिए तो उनके पास बहुत कुछ था, और वो नेता है बहुत पुरानी, बहुत अनुभवी नेता है कि क्या उनके पास इस तरह के सुलझे हुए शब्द नहीं थे, लेकिन उन्होंने संकेत दिया जी। तो ये समझने की कांग्रेस में क्या है, गुटबाजी किसी न किसी रूप में बनी रही है, अभी भी बनी हुई है। अब भला हो कि ये लोकसभा, ये लोकल बॉडी चुनाव जो है मिलके लड़ लें, जिस तरह से इन्होंने राज्यसभा का चुनाव
थोड़े से अंतर से, बहुत मामूली अंतर से जीत गया है। मामूली अंतर के लिए मेयर के दिनों पर जीत हुआ तो ज्यादा अच्छा है। गुटबाजी खत्म करके एकजुटता पकड़ करके, ताकि कार्यकर्ताओं में भी अच्छा मैसेज जाए। तो ये तो इनको पता है। कांग्रेस जो है ठीक है, लोग भी विकल्प चाहते हैं, लेकिन वो बार बार चुनाव हार जाती है, लॉस्ट कर देती है। वो इसलिए कि गुटबाजी में बढ़ जाता है मामला, तोड़फोड़ हो जाती है रोगी तौर पर। इसलिए ये कांग्रेस को बैठ के अपना मंथन करना चाहिए। अभी तो जो है, अभी नामांकन पत्रों का अंतिम दिन है 25 अप्रैल, इसके बाद जांच होगी और बाकायदा सब नाम वापसी का भी टाइम है। वो सब होने के बाद जब मतदाता प्रत्याशी बिल्कुल फाइनल हो जाएंगे तो चुनाव प्रचार अभियान चलाया जाएगा। तो उस समय सब एकजुट होकर निकले। मुझे लगता है कि ये सब कह रहे हैं कि भाई कोई गुटबाजी नहीं है तो सब एक टोली बना के क्यों नहीं निकलते चुनाव प्रचार को। एक बार जो चुनाव हुआ था जींद का, तो फिर वो गुलाम नबी आजाद जो कांग्रेस के प्रभारी थे, तो वो आए थे, उन्होंने सारे नेताओं को एक बस में बैठा दिया था। तब किरण चौधरी भी थी कांग्रेस में, सबको एक बस में बैठा दिया था। लेकिन तब भी जो है वो गुटबाजी खत्म नहीं हो सकी। बड़े बड़े प्रभारी आ गए यहाँ, तो गुलाम नबी आजाद, कमलनाथ जैसे अनुभवी नेता जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, और भी, तो वो सब कुछ हो नहीं पाता। ये पता नहीं क्यों ये लाइलाज बीमारी है, इसके लिए कोई एक अलग ट्रीटमेंट लेके आना पड़ेगा जिससे ठीक हो और पार्टी को सफलता मिले। तो ये राजेंद्र, निकाय चुनाव को लेकर आपने जिक्र किया है, आपको लगता है कि इसमें पार्टी को कहीं ना कहीं नुकसान हो सकता है, या फिर इस तरह से जो बयान सामने आए हैं कोई फर्क नहीं पड़ेगा निकाय चुनाव के नतीजों पर? पार्टी अगर बटी गई तो देखिए नुकसान होता है। अब प्रत्याशियों का चयन इन्होंने कर दिया, पहले भारतीय जनता पार्टी से पहले घोषित कर दिया। अब ये देखना है कि अंदरूनी प्रतिक्रिया क्या है। कई दावेदार और रहे होंगे जिनको नहीं मिला, वो नाराज होकर बैठ जाएंगे। अभी तो उन्होंने जो है बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है कि 3 मेयर प्रत्याशियों में से 2 महिला प्रत्याशी बनाई है, सुधा जी और इधर कुलविंदर कौर दमबाला में, और वह एक प्रत्याशी बनाए पुरुष जो कमल दीवान है। और भारतीय जनता पार्टी से लीड ले ली उन्होंने, तो भारतीय जनता पार्टी ने एक महिला प्रत्याशी बनाई है, 2 पुरुष प्रत्याशी बनाए मेयर पद के लिए। अभी शाम को 5:30 बजे के आसपास घोषणा हुई है। तो ये है कि अब आप एक मैसेज दीजिए और सारे नेता एकजुट होकर प्रचार में निकले, ताकि कोई शख्स सुबह ना रहे कि कोई अंदरूनी गुटबाजी काम कर रही है, और जो अंदरूनी तौर पर नाराज है वो भी शांत हो जाए। उनको लगे कि भाई चलो इस बार नहीं है, अगली बार चांस मिल जाएगा। पहले तो कई जो है कांग्रेस की नेता भारतीय जनता पार्टी में चली गई, जो टिकट की दावेदार थे उनको टिकट नहीं मिला। तो ये है कि वो जो है अब उनके नाम क्या लेना है, लेकिन वो चली गई थी। वो भारतीय जनता पार्टी में थोड़ा बहुत वो कर पाई, लेकिन बहुत ज्यादा कुछ नहीं कर पाई। और बस ये है कि कांग्रेस का नुकसान उठाया। कांग्रेस की महिला कांग्रेस अध्यक्ष वो सुमित्रा चौहान जी चली गई थी बीजेपी में, और कई चली गई। तो ये है कि कांग्रेस को अपनी एकजुटता बनानी चाहिए और समय समय से सबको चांस देना चाहिए, ताकि सब जो है एक सौहार्द के साथ पार्टी के लिए काम करें। नहीं तो गुटबाजी तो फिर इसी कारण से भी बढ़ जाती है। कोई बड़ा मजबूत दावेदार है, आपने उसका टिकट काट दिया तो पार्टी छोड़ जाएगा, या फिर अपना गुट बना के अलग तरीके से काम करने लग जाएगा। तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, वो तो सारे ये नेता अनुभवी सब दिखाई देता है इनको। ये सब देखते हैं, समुद्र की जो है तली तक इनको दिखाई देता है जी, कि अंदर तक कितनी मछलियां अंदर एक्टिविटी कर रही है, सब इनको पता होता है। तो इनको करना है और किस तरह से एकजुट होके गुटबाजी को खत्म करके और आने वाले सारे चुनाव जीतना है, ये फैसला इन सब नेताओं को बैठ के करना चाहिए। जी राहुल जी, क्योंकि बार बार ये कहा जा रहा है कि हरियाणा कांग्रेस में पावर कुछ लोगों के हाथ में है, और जिन विधायकों के नाम क्रॉस वोटिंग में भी सामने आए उनके बयान भी हमने सुने, वो भी ये कहते हैं कि कुछ विधायकों को बचा रहा है हरियाणा कांग्रेस का जो शीर्ष नेतृत्व है और हमको फंसाया जा रहा है। इस तरह के बयानों को आप कैसे देखते हैं? इस पर भी जवाब बनता है पार्टी की ओर से। मैम, आप जो बंदा चोरी करेगा आप उसे क्या उम्मीद करते हो कि वो चोरी करिए? जब सब जग जाहिर है कि 5 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की है, उसके बाद वो कुछ ना कुछ तो एलिगेशन लगाएंगे ना। वो यूं तो नहीं कहेंगे कि हाँ हमने गलत की है। दूसरी बात, मेरे बीजेपी के साथी कह रहे थे कि हुड्डा साहब के लिए कि वो पुत्र मोह में इतना हो गया कि वो दूसरे के पुत्र को भरना नहीं देखना चाहते। तो विजेंद्र सिंह जी हमारे कैंडिडेट थे विधानसभा के, आप लोगों ने गड़बड़ी करी, 32 वोटों से वो हारा घोषित करा दिया गया। बैलेट वोट सारे आप लोगों ने उड़ा दिए थे, उसका हाईकोर्ट के अंदर केस चल रहा है। हमारे सीनियर लीडर रणदीप सुरजेवाला जी, उनके बेटे आज कैथल से विधायक है,
हमारे जयप्रकाश जी जो हिसार से एमपी है, उनके बेटे कलैच से विधायक है। तो ये कहां से बात आती है कि हुड्डा साहब पुत्र मोह में किसी और के पुत्र को भरना नहीं देना चाहते? ये ओनली बीजेपी वालों की तरफ से एक ढकोसले वाली बातें, मनीगनी बातें लोगों के बीच में फैलाने की करते हैं कि ये आपस में इनकी फूट हो जाए इनकी। लेकिन हम तो एकजुट है और उसका सबूत इसमें मेयर चुनाव में भी मिल जाएगा। सारे मिलके प्रचार करेंगे, तीनों मेयर की सीटों पे और बाकी सभी चेयरमैनों की सीटों पे सभी प्रचार करेंगे। कुमारी सैलजा को क्यों मीडिया के सामने आकर ये कहना पड़ रहा है कि ये गलत हुआ है और उन्हें नहीं पता कि कौन वहां पर गया था कौन नहीं गया था? ये तो सब आम लोगों को भी पता है कि शिमला कौन गया था और किस तरह से आगे प्रक्रिया आगे बढ़ी, किस तरह से आपने कोशिश की कि पार्टी एकजुट रहे, विधायक एकजुट रहे। ऐसे में उनका इस तरह से पब्लिक में ये कहना कि उन्हें नहीं पता कौन गया कौन नहीं गया, एक मैसेज तो गलत जाता है ना सर जनता के बीच में। लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस सिचुएशन से पल्ला झाड़ लेती है, ऐसे में इसका खामियाजा आपको भी भुगतना पड़ता है आगे। खामियाजा कुछ नहीं भुगतना पड़ता मैम। देखो मैडम क्या कहती है, शैलजा मैडम ये कहना चाह रही है कि इसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए, जो कि एक्शन लिया गया है और सख्त एक्शन लेना चाहिए। पहली बात उन्होंने इस एक्शन के लिए वो 5 विधायक के लिए कहना चाहती है। दूसरी बात वो कहना चाह रही है कि मेरे को नहीं पता वहां पे गए थे। आप कहना चाह रहे प्रदेश के सभी को पता है, जितना सभी को पता है उतना उनको भी पता है। वो एक सीनियर लीडर है, पत्रकार साथी भी जनता भी ये सोचती है कि उनको अंदर की भी बात, जो एक रूम के अंदर कोई बात हुई है वहां पे जब वो शिमला में गए हैं वहां पे, तो अंदर वहां क्या बात वो उसके लिए पूछना चाह रही है। जब हमारी नेता शैलजा जी वहां पे नहीं थी तो उनको वहां के बारे में कैसे पता होगा? जब हाईकमान ने जब ड्यूटी लगा रखी है किसी नेता की वहां पे बाहर प्रदेश में दूसरे प्रदेश में लगा रखी है, आप उनसे हरियाणा प्रदेश की उस टाइम की बात पूछोगे तो उनको कैसे पता होगा? वो यही तो कहना चाह रही है ना कि मेरे को नहीं पता कि वहां पे क्या हुआ क्या नहीं हुआ, क्योंकि उस वक्त वो यहाँ पे थे नहीं, उनका तो दूसरे प्रदेश के अंदर कार्यक्रम चल रहे थे, जबकि वो वहां के प्रभारी है। तो उसमें तो कोई गलत है ही नहीं। इस चीज को इतना तूल दिया जा रहा है कि क्या नाम है, उन्होंने कहा कि एक्शन है, तो एक्शन वो सही तो कह रही है ना, एक्शन लेना चाहिए जो एक्शन लिया है और स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए कि 5 को पार्टी से बाहर कर दिया। तो उन जो विधायकों ने क्रॉस वोटिंग करी है या जिसके रिजेक्ट हुए हैं वो उनके बारे में कहना चाह रही है ना, वो तो सही चीज है उसमें। और जब वो वहां पे मौजूद ही नहीं थी, आज कोई भी व्यक्ति जिस जगह पे मौजूद नहीं है उसके बारे में उनसे पूछेंगे तो वो यही बात बोलेगा, मेरे को नहीं पता, मेरे को वहां के बारे में नहीं पता उस चीज में। वही चीज उन्होंने बोली है, उनको नहीं पता, उनको जबकि वो मौजूद नहीं थी तो उनको नहीं पता। इसमें गलत कहां से बात है? ठीक है कटारिया जी, इस पर आपका जवाब वो कह रहे हैं कि बयान कुछ गलत नहीं है, उन्होंने सब कुछ सही कहा है। उन्होंने तो यही कहा है कि जिन्होंने पार्टी के साथ गद्दारी की है उस पर एक्शन लिया जाना चाहिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को एक मौका मिल गया। इस तरह के बयानों से आपको लगता है कि बीजेपी को कहीं ना कहीं फायदा होगा निकाय चुनाव में? मुस्कान जी, आप उस स्टेटमेंट को हमारी जो शैलजा जी, बहन शैलजा जी है, काफी वरिष्ठ नेता है कांग्रेस की और वो प्रभारी भी कई प्रदेशों की रही हैं, कई बार एमपी बनी है। उनका इतनी बड़ी लीडर का एक बात कहना, क्योंकि वो खुद भी प्रभारी है शायद उत्तराखंड की, और हरियाणा के प्रभारी के बारे में उन्होंने एक बात कही कि प्रभारी और बारी क्या घूमने गए थे शिमला, उनकी जिम्मेवारी थी, मेरे को तो किसी ने नहीं बुलाया। इस बात का सीधा सीधा मतलब है कि उनको बाईपास किया गया, हरियाणा के अंदर उनको रिस्ट्रिक्ट किया गया है और इस बात की वजह से नाराज होंगे विधायक भी और उसी वजह से क्रॉस वोटिंग भी हुई है। जब उनके नेता के बारे में वो इस तरीके की बात करेंगे, तो मैंने जो बात कही राहुल जी को कि भूपेंद्र हुड्डा धृतराष्ट्र हो गए हैं आज के, वो क्यों कही है, उसका सीधा सीधा मतलब यह है कि जिस तरीके से हरियाणा के अंदर कहावत है अंधा बाटे रेवड़ी और फिर अपनों को दे, उसका मतलब ही यही है कि इनकी जो दृष्टि है वो सिर्फ अपने लोगों तक जाकर के टिकती है, अपना पुत्र मोह या अपने जो बहुत नजदीक कार्यकर्ता ऐसे हैं जो कि रिश्तेदारी में लगते हैं या कुछ है। जब आप इनके राज की विश्लेषण करेंगे, जब इन्होंने 2004 से 14 तक राज किया उसका आप विश्लेषण करेंगे, जब भी यही बात है, इन्होंने नौकरी की बात हो या किसी और चीज की बात हो, फायदा देने की बात हो, इन्होंने अपने अपनों को ढूंढा और उनको फायदा उठाने का काम किया।
तो अब इसका जो मतलब ये है कि वो अपने परिवार के हित को सुरक्षित रखने के अलावा पार्टी के हित को दूसरी तरफ रखते हैं। तो ये बेसिक डिफरेंस है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के अंदर। भारतीय जनता पार्टी हमेशा पार्टी को प्रमुखता देते हैं, वहां के नेता प्रमुखता पार्टी को पहले देते हैं, ना कि अपने परिवार को। पहला राष्ट्र, फिर पार्टी और फिर परिवार। यहां उल्टा है, यहां पे पहला परिवार है, पार्टी दूसरे, राष्ट्र तीसरे। तो ये उल्टा काम कर रहे हैं। तो मेरा मानना है कि जनता सब देख रही है और आने वाले चुनाव में इस बात को गंभीरता से जनता देखेगी कि ऐसे लीडर को सिरे से खत्म करना चाहिए। और पहली तो बात, जनाधार ही नहीं रह गया है। भूपेंद्र हुड्डा जी का ये जोड़ तोड़ की जो राजनीति है कि कुछ एमएलए बना लिया और उन्हीं से अपने परिवार का राज्यसभा या और चीजें सुरक्षित करके, या विपक्ष का जो नेता इनको बनाया, 1 साल तक कांग्रेस ने जो है इनको विपक्ष का नेता बनाया नहीं, 1 साल होने के बाद जो है विपक्ष का नेता बनाया, क्योंकि पूरी बार्गेनिंग की और पूरा दबाव दिया। और अल्टीमेटली ये हुआ कि शीर्ष नेतृत्व ने, राहुल गांधी ने इनके सामने घुटने टेके और इन्हीं को दोबारा बनाना पड़ा। तो ये सारी जो राजनीति हरियाणा के अंदर चल रही है कि जब टिकटों का वितरण हो तो अपने अपने लोगों को दी जाए, ताकि आने वाले 5 साल उसके ऊपर पूरी बार्गेनिंग की जाए। अब ये जिस तरीके से इन्होंने राज्यसभा चुनाव में किया है, ये हकीकत में जांच भी संदिग्ध है। इन्होंने 10 दिन लगा दिए, जबकि बूथ एजेंट के तौर पे भूपेंद्र हुड्डा अंदर बैठे थे। उनको तो उसी टाइम बता देना चाहिए था बाहर आकर के प्रेस में के फला फला विधायक जो है इन्होंने टिकट पार्टी के हित में इन्होंने वोट नहीं किया। तो उसमें जांच की कहां से बात आ गई। लेकिन मुद्दा यह है कि वोट किसी और ने क्रॉस की है और निकाला किसी और को गया है। तो ये सारा जो है संदिग्ध बना करके मामले को और उसमें अपना फायदा ढूंढने का काम कर रहे हैं। अपने अपने को बचाना है और दूसरे को लपेटना है। इनकी पुरानी राजनीति रही है। इन्होंने बहुत सारे नेताओं को अपने 2004 से आपके 14 तक के कार्यकाल में किया और 14 के बाद से अब तक पार्टी के अंदर इन्होंने बहुत सारे लोगों को किनारे किया। अशोक तंवर जी ने हरियाणा के अंदर कोने कोने में जाकर के साइकिल यात्रा की, पसीना बहाया, गर्मी में घूमे, लेकिन किया उन्होंने, उनके सर को तोड़ने का काम किया, उनको चोट लगी, पार्टी से बाहर गए। तो ये सारी चीजें जनता के सामने है कि जिस तरीके से दलितों के प्रति इनका व्यवहार है, भूपेंद्र हुड्डा जिस तरीके से शैलजा को ट्रीट करते हैं पार्टी में, जिस तरीके से अशोक तंवर को ट्रीट करते हैं, तो इनका इतिहास जो है इस तरीके का है। और अब की बार भी ये जो जीते हैं, ये कोई उस वजह से नहीं जीते कि इनकी कृपा से जीत गए। इनके लोगों ने तो इनको हराने का काम किया होगा, लेकिन इनके बदले में निकाल दूसरों को दिया। तो ये कोई इस तरीके की इनकी मानसिकता है भूपेंद्र हुड्डा जी की। ये दलित विरोधी जो है नेतृत्व है कांग्रेस का। और मैं समझता हूं कि हमेशा जो पिछला आप इनका 20-30 साल का जो इतिहास निकालेंगे, उसमें यही पाएंगे कि ये सिवाय अपने परिवार के और किसी को प्राथमिकता नहीं देते। इनको पुत्र मोह में सिवाय अपने पुत्र के और कुछ नहीं दिखाई देता। पार्टी इनके लिए कोई मायने नहीं रखते। तो मैं फिर वही बात रिपीट करता हूं राहुल जी, कहूं कि इस पार्टी का नाम हरियाणा के अंदर हरियाणा कांग्रेस, हरियाणा हुड्डा कांग्रेस रख देना चाहिए, ना कि राष्ट्रीय कांग्रेस होना चाहिए। क्रॉस वोट का सर आपने जिक्र किया और आपने ये भी कहा कि नाम किसी और का था, निकाल किसी और को दिया, लेकिन कुछ विधायकों ने तो खुले तौर पर एक्सेप्ट भी किया कि हाँ हमने क्रॉस वोट किया है और जनता के हित में हमने क्रॉस वोटिंग की है, अंतरात्मा की आवाज सुनकर हमने क्रॉस वोटिंग की है। लेकिन आरोप बार बार आपके ऊपर भी लगे हैं। हमने तो कांग्रेस को वोट दिया। सैली जी ने क्या कहा? हमने तो हाँ, लेकिन वो तो आपके ऊपर आरोप लगा रहे हैं ना कि आपने लोकतंत्र का गला घोटने का काम किया। इस पर आपका जवाब क्या रहेगा? इस तरीके के आरोप प्रत्यारोप या राजनीति में इस तरीके के अनर्गल बातें कोई भी टीवी पे बैठ के कर दे, उसके कोई जनाधार नहीं है। और वो बीजेपी का उससे क्या लेना देना था? इंडिपेंडेंट कैंडिडेट था, उसने अपनी वोट मांगी और उन्होंने उनको वोट दे दी। उसमें क्या है? ये हमारा नाम तो इसलिए ले रहे कि हमारे कुछ विधायकों ने मेरे साथी कैंडिडेट को ये बीजेपी के हमारे पास उपाध्यक्ष नहीं थे।
कटारिया जी, कुछ प्रवक्ता ये भी कहते हैं कि ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग उनके पास है विधायकों ने, जिसमें एक्सेप्ट किया है कि हाँ हमें ऑफर मिले थे और हमने एक्सेप्ट किया, और आगे वो जारी करने वाले हैं, सब कुछ सामने आने वाला है आगे। पब्लिक में लाए वो, क्या दिक्कत है? ठीक है राहुल जी, आप कुछ कह रहे थे, ये बात रखिएगा। किसी को ऐसे ही अनर्गल बात कर देना कोई बात नहीं है, लेकिन मूल बात यह है कि भूपेंद्र हुड्डा कांग्रेस को कांग्रेस नहीं समझते, वो उनको अपने घर की पार्टी समझते हैं और वो बार बार ठेंगा दिखाते हैं राहुल गांधी को, प्रियंका गांधी को और बड़े नेतृत्व को। उन्होंने G23 बनाया, केंद्र के अंदर जो है बहुत सारे जो है बहुत सारी स्टेट के लीडरों को इकट्ठा करके, और उसका प्लेटफॉर्म किसने दिया? भूपेंद्र हुड्डा का नाम आता है। तो G20 और उन सबको जो है पार्टी से काफी लोगों को बाहर निकलवा के और आप वहीं बने रहे, तो ये बार्गेनिंग करने वाली बात है और कुछ नहीं है। तो इस तरीके से ये चलता रहता है, लेकिन इससे जनता का भी भला नहीं होने वाला, ना कांग्रेस पार्टी का भला नहीं होने वाला। इसमें ये भुगतेंगे और आने वाले चुनाव में बिल्कुल रसातल में चले जाएंगे और इनकी कोई गिरने की कोई वो जो है लिमिट नहीं है, ये बहुत नीचे चले जाएंगे। राहुल जी, कांग्रेस में परिवार पहले आता है, उसके बाद ये भी कहा उन्होंने कि जनाधार आप लोग खो चुके हैं, जनता का भरोसा आपने खो दिया है। मैम, सबसे पहले तो मैं कुछ देर पहले ही कहा था कि बीजेपी के साथियों की आदत होती है मनगढ़ी बात करनी। वो मेरे बीजेपी के प्रवक्ता ने अभी साबित ही कर दिया कि वो कहते हैं कि हुड्डा साहब वहां पे एजेंट थे। बाजी बात है कि उन्होंने 500 नाम बाहर के अनाउंस क्यों नहीं किया कि ये विधायक कोई और थे और नाम कुछ किसी और के अनाउंस कर दिए। वो जग जाहिर है, सबने सब किया हुआ कि क्रॉस वोटिंग हुई है। मेरे साथी के अंदर आप बोल रहे थे, मैं कुछ नहीं बोल रहा था, आप बोल रहे थे, मैं आप भी सुनो, सुनने का भी मादा रखो भाई साहब। मैं भी चुपचाप करके सुन रहा था, आप भी सुनो। आपका टाइम आएगा तब आप बोलना। आपने जो मन कड़ी बात करनी थी वो आप कर चुके हो। वो हरियाणा न्यूज इतना बड़ा चैनल है, उसके इतने बड़े व्यूअर्स है, वो सब देख रहे हैं कि आप कहाँ बातें कर रहे हो। जो कोई भी नेता जहां पे क्रॉस वोटिंग हुई वो 1 मिनट में बाहर आते अनाउंस करते कि हमारे ये वोटों ने क्या नाम है क्रॉस वोटिंग हुई है, उसकी जांच भी नहीं करेंगे। आप क्या कहना चाहते हो कि वो सीधा आए और उसी को कर दे? वो कर देंगे। मैं बताता हूँ पकड़ के राहुल जी, एक मिनट मेरे साथ मैं पूरा समय मिलेगा राजकुमार जी, के अंदर भी ऐसे पूरा समय मिलेगा सर। राजकुमार जी रुक जाइए, थोड़ा वेट कर लीजिए। बोलो जी राहुल जी बोलिए, बोलिए आप बोले तो आप नोट कर लो अपने, बोलिए जी। की आदत है मनगढ़ी बात करना, वो आप बखूबी जानते हो, वो आप करते आ रहे हो। आपने कहा कि 1 साल बाद विपक्ष का नेता बना। हमारा विपक्ष का नेता और हमारा क्या प्रदेश अध्यक्ष दोनों हमें बनाने थे, तो हमें उसके लिए टाइम चाहिए था। सबसे पहले हमें यह भी तो देखना था ना कि हमारी जहां पे 72 सीटें तक आ रही थी, बीजेपी के साथी बोलते थे कि अब की बार तुम्हारी 2024 में कांग्रेस की सरकार भारी बहुमत से बनने लग रही है। ऐसा क्या हुआ कि हमारी सीटें कम होगी, हमारी सरकार बनते बनते रहेगी? हमें वो भी तो देखना था ना कि कैसे बीजेपी वालों ने वोट चोरी करके ये चोर की सरकार बनाई है 2024 में हरियाणा की। हमें उसके भी सर्वे करना था, उसकी लिस्टें भी बनानी थी। इसलिए हमारा विपक्ष के नेता में टाइम लगा बनाने में और हमारा प्रदेश अध्यक्ष का बनाने में टाइम लगा। आपने एक बात कही कि हुड्डा साहब के टाइम के अंदर जो हुड्डा साहब के चहेते विधायक होते थे, जो हुड्डा साहब के चहेते उनके काम होते थे। मैं पंचकुला से आता हूँ। पंचकुला उस टाइम पे पंचकुला अभी भी पंचकुला अंबाला कॉन्स्टिट्यूंसी में बढ़ता है और शैलजा मैडम वहां की MP होती थी। और अभी जो टॉपिक चल रहा है शैलजा मैडम का चल रहा है, तो तब मैं बता रहा हूँ पंचकुला का विधायक DK बंसल जी होते थे, स्वर्गीय DK बंसल जी। उनके कहे सारे काम हमारे पंचकुला में होते थे। कॉन्स्टिट्यूंसी शैलजा मैडम की थी और DK बंसल जी यहाँ के विधायक होते थे, सारे काम हुए। यही तो आपकी मनगढ़ी बात होती है कि हुड्डा साहब अपने चहेते विधायकों के या अपने चहेते लोगों के काम करते हैं। हरियाणा के अंदर 90 के 90 कॉन्स्टिट्यूंसी में हुड्डा साहब के टाइम पे काम हुए। व्यापारियों की जो मांगे थी, सारी व्यापारियों की मांगे हुड्डा साहब ने मांगी। 169 आइटम के ऊपर टैक्स खत्म और कम किया। आपकी सरकार ने क्या किया? व्यापारी को मारने का काम किया। अभी सीजन चल रहा है गेहूं का, आपकी सरकार क्या कर रही है किसानों के साथ कि आपको बायोमेट्रिक आंखों की आपको पुतलियां करनी पड़ेगी। ऐसा क्या वो अफीम बेचने जा रहे हैं किसान? अपने गेहूं तो बेचने जा रहे हैं ना मंडी के अंदर। आपका हरियाणा सरकार क्या दावा करती है? 72 मैट्रिक टन हम गेहूं खरीदेंगे। 87 मैट्रिक टन तो हमारी सरकार खरीदती थी।
उस बात को 12 साल 11 साल से ऊपर तो हमारी सरकार को गए को हो गया, उसको बढ़ाओगे घटाओगे आप? किसान आज सड़कों पे बैठे हैं, टोल के ऊपर बैठे हैं, क्यों बैठे हैं? वो कर्मचारी सड़कों पे बैठे हैं, युवा सड़कों पे बैठे हैं। ये अब पुलिस की हाल देख रखे हैं, क्राइम हरियाणा के अंदर देख रखा है। किसकी सरकार के अंदर? आपकी सरकार के अंदर हो रहा है। व्यापार, एक बढ़िया व्यापार दिखाओ ना हरियाणा के अंदर जो नया एस्टेब्लिश हुआ हो। हरियाणा से व्यापार तो बंद होते गए, जो गांव के अंदर छोटे छोटे लघु उद्योग होते थे, कहाँ है अब वो? आपकी सरकार के अंदर सारे उजड़ गए हैं। वो बड़े फैक्ट्री वाले रोने लग रहे हैं, छोटे दुकानदार रोने लग रहे हैं, शोरूम वाले रोने लग रहे हैं। उसके बाद आप लोग ये अपना अतिक्रम के नाम को लेके आपकी सरकार व्यापारियों को परेशान करने लग रही है रोज की रोज। जब ये शोरूम बन रहे थे या कोई मॉल बन रहा था या कोई दुकान बन रही थी, उस टाइम पे आपके अफसर नहीं देख रहे थे। आज वो कह रहे हैं अतिक्रमण होने लग रहा है, ये गलत बिल्डिंग बनाई गई है, आज ये गलत बेसमेंट बनाया गया है। प्रॉपर्टी टैक्स को लेके धक्के कौन खिला रहा है? आपकी सरकार खिला रही है। यासी कंपनी ने फ्रॉड किसकी सरकार में किया? आपकी सरकार के अंदर किया। धान घोटाला किसकी सरकार के अंदर? आपकी सरकार के अंदर हुआ। शराब घोटाला, जब कोविड के अंदर सारे लोग तरतर होते, उस टाइम में शराब घोटाला हुआ, किसकी सरकार में? आपकी सरकार में। रजिस्ट्री घोटाला जो है, विषयांतर नहीं करते राहुल जी, काफी देर से मैं विषयांतर नहीं करते, इस पर कभी और चर्चा करेंगे राहुल जी। बिल्कुल। कैप्टन अजय यादव को जानते, कटारिया जी एक मिनट और पूरी डिबेट करेंगे। एक मिनट आप मुझे दे दीजिए। राहुल जी, कैप्टन अजय यादव को जानते हैं आप? हाँ जी बिल्कुल। उनका बयान भी आपने सुना होगा, जिस तरह से आप डिफेंड कर रहे हैं। उन्होंने तो यही कहा, उन्होंने तो माना कि कुछ सेंटर्स थे जब भूपेंद्र हुड्डा का राज था, कुछ सेंटर्स थे और वहां पर छांट कर गिनकर नौकरियां बांटी जाती थी। इसको कैसे डिफेंड करेंगे आप? क्योंकि कांग्रेस के नेता ही कहीं ना कहीं एक्सेप्ट कर लेते हैं। ऐसे में आप कैसे कह सकते हैं कि कांग्रेस में गुटबाजी नहीं है, और इन खबरों पर आप किस तरह से विराम लगाएंगे? सबसे पहले कैप्टन अजय सिंह यादव जी ने कब बयान दिया था? ये उनका बयान सर, उनका बयान सामने आया और उन्होंने माना, बिल्कुल उनके बाकायदा इंटरव्यू सामने आया, उन्होंने ये माना कि कुछ सेंटर्स थे जहां से नौकरियां दी जाती थी, और बार बार इस तरह के बयान सामने आते हैं। अगर आप नकार रहे हैं तो फिर अलग बात है। नहीं, मैंने ऐसा ही उनका कोई बयान नहीं देखा कि जहां पे उन्होंने कहा कि हुड्डा साहब ने नौकरियों के बारे में कुछ, वो भी हमारी सरकार के थे, कैबिनेट मिनिस्टर थे उस टाइम पे। चलिए आप चेक कीजिएगा, आप चेक कीजिएगा उनका बयान है या नहीं है। लेकिन अगर इस तरह के बयान आएंगे तो आप नहीं मानते कि पार्टी को नुकसान होगा? नहीं मैम, देखो ऐसे कोई बयान आता है वहां पे नेचुरली बात है। यदि मान लो आज बीजेपी की सरकार के अंदर केंद्र के अंदर मंत्री है राविंदर जीत जी, वो मुख्यमंत्री की स्टेज पे कहते हैं कि हम लोगों ने सरकार बनाई है और हमें हमारे समाज का मुख्यमंत्री होना चाहिए। अब उससे अपने अब क्या देखते हैं हम? मुख्यमंत्री के मौजूदा स्टेज पे जहाँ पे मुख्यमंत्री जी बैठे हैं वहां पे वो ये बात बोलते हैं, तो उससे इम्पैक्ट तो नुकसान होएगा ना। तो सेम ऐसा है, कल को कैसी कोई बात होती है, नुकसान तो कांग्रेस पार्टी को भी होएगा। तो ये तो स्वाभाविक सी बात है। ऐसे में अगर नकार दिया जाए कि कोई ऐसा बयान नहीं आया है, कोई गुटबाजी नहीं है पार्टी में, लेकिन बार बार एक सिलसिला जो है थमता नहीं है इस तरह के बयानों का, राहुल जी आपको लगता है कि पार्टी को अंदर खाने ये कहीं ना कहीं कमजोर करता है? और ऐसे में आरोप बार बार हरियाणा कांग्रेस पर लगते हैं कि आप अपनी पार्टी संभाल नहीं पा रहे हैं। ऐसे में जनता के बीच में किन मुद्दों को लेकर जाएंगे आप? मैम, जनता के बीच में तो हम हर मुद्दे को बखूबी निभा रही है। जब हमारे पास विपक्ष का नेता नहीं थे हुड्डा साहब, तभी भी निभा रहे थे। जब हमारे जिला अध्यक्ष नहीं थे तभी भी निभा रहे थे। आज तो हमारा संगठन बहुत मजबूत होता जा रहा है, डे बाय डे जिला अध्यक्ष भी बनते गए, हमारे सारे बन चुके हैं, शहरी अध्यक्ष भी हमारे मैक्सिमम बन चुके हैं, कार्यकारिणी सारी हमारी कंपनी, हम तो डे बाय डे और मजबूत होते जा रहे हैं। और जनता के बीच में हर तरह के मुद्दे, रणदीप जी का आपने देखा होगा 2 दिन पहले वो कैथल यमुनानगर उस बेल्ट में किसानों के बीच में गए थे, हुड्डा साहब का आपने देखा, शैलजा मैडम का देखा, हर हमारे जो भी प्रदेश के नेता है, सीनियर लीडर है, वो सब जनता के बीच में करंट का मुद्दा किसानों की बात कर रहे हैं। जब कभी युवा का मुद्दा उठाते हैं। राहुल जी, मुझे पता है कि वो फोटो सेशन कराने मंडियों में जाते हैं और कुछ नहीं है। तो फोटो सेशन कराने मेरे साथी वो बीजेपी के नेता जाते हैं। जब रणबीर गंगवा जी हिसार में गए थे 4 तारीख को, जो वहां पे उन्होंने फोटो सेशन देखा, उसके बाद आप बेशक जाके व्यापारियों से वहां पे मिलो, आपको पता लग जाएगा कि एक करंट का कैबिनेट मंत्री जब मंडी के अंदर आता है तो वो समस्या सुनता है, उस समस्या को हल कराता है। हम सत्ता में नहीं है, हम पब्लिक के बीच में जाते हैं, हम कोशिश करते हैं उनकी समस्या को हल कराने का।
उनकी समस्या को सुनते हैं, लेकिन वो काम है मंत्री का उसको हल कराने का। लेकिन रणवीर गंगवा जी ने कुछ ही नहीं किया। वो मंडी में गए, उन्होंने देखा, फोटो कराई, चल गए। डीपीआरओ ने खबर ये जो है अखबार में खबर डिबेट को, जिस विषय की डिबेट है उसकी बजाय किधर दूसरे, लेकिन मैं कहता हूं कि अगर इसी को कंटिन्यू करना है तो मैं 1 घंटा इस पे बोल लेते हैं, एक छोटा सा जवाब दिक्कत नहीं है। छोटा सा जवाब दे दीजिए आप। अगर इस डिबेट को और लंबा खींचना है तो मैं ये फोटो सेशन की बात मेरे साथी आप लेके आए थे, मैं नहीं लेके आया था। लेकिन नहीं, आपने कहा कि फोटो वहां पे वो गए हैं, हमारे नेता गए। मैं कह रहा हूं मंडियों में ये जा रहे हैं फोटो सेशन के अलावा और कुछ नहीं। एक चीज, दूसरा एक बात इन्होंने कही कि कैसे एकदम आकर के बाहर बता देंगे भूपेंद्र हुड्डा एजेंट थे अंदर राज्यसभा चुनाव में। मैं कह रहा हूं कि 5 बजे तक वोटिंग थी वहां पे उड़ीसा में, उसी दिन उड़ीसा में भी चुनाव था। कांग्रेस के एमएलओ ने वहां पे भी एमएलए ने क्रॉस वोट किया और 7 बजे खबर आ गई थी टीवी चैनल पे कि उनको जो है पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया। तो किसी एक प्रदेश में कोई दूसरा पैमाना है, यहां दूसरा पैमाना है, हमें कोई आपत्ति नहीं, आप 1 साल और एक्शन नहीं लो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। आपका परिवार का आंतरिक मामला है, आप फैसला लो ना लो, हमें उस बात से कोई दिक्कत नहीं है। हमें तो इस बात से है कि आप जो है टीवी पे बैठ करके सरासर झूठ बोलते हैं कि यहाँ कुछ नहीं है, और जनता देख रही है कि हर रोज आपके नेताओं के कंट्राडिक्टरी बयान छपते हैं, आते हैं। और आजकल तो हर मूवमेंट जो है नेता का कैमरे के सामने रहता है, हर बात तो उसको झुठला देना कि नहीं ऐसे नहीं कहा गया है। तो आज जो भूपेंद्र हुड्डा जी ने कहा कि मैं नहीं जाऊंगा, क्या कैमरे के सामने नहीं है? तो इन बातों को ये कहना कि वो है नहीं, इसमें जो है कोई किसी भी तरीके का वो नहीं है जी। लेकिन जनता सब देख रही है, जनता सब अच्छे से देख रही है कि भूपेंद्र हुड्डा अपने पुत्र मोह में क्या क्या कर रहे हैं। तो अब आने वाले दिनों में ये तरस जाएंगे विधानसभा और लोकसभा में जाने के लिए, ये सत्य है। क्योंकि इनकी कारगुजारी जनता देख रही है कि स्वार्थ में, जब स्वार्थ के अंदर दुर्योधन जो है स्वार्थ में पूरा सत्यानाश कर दिया था कुल का, और स्वार्थ में जो है पूरे इतनी बड़ी सेना को और उसको खत्म कर दिया था, राज को खत्म कर दिया था। जब स्वार्थ शामिल हो जाता है राजा के अंदर तो ऐसे ही होता है। तो यहां कांग्रेस पार्टी के अंदर जो आज हरियाणा के अंदर करता धरता भूपेंद्र हुड्डा, और वो स्वार्थ की नजर से कार्यकर्ताओं को देखते हैं कि ये कहीं मेरे बेटे से आगे ना निकल जाए, ये कार्यकर्ता आगे जाके लीडर ना बन जाए। तो उस नजर से जब फैसले होते हैं तो पार्टियां नहीं चलती है और पार्टी का नुकसान होगा सुनिश्चित है। और क्योंकि कांग्रेस ने तो गर्त में जाना ही है, अपने पिछले पापों को भुगत, और ये लगातार जो है ना भुगतते रहेंगे। इनका सत्ता नहीं आने वाली है, कभी भी ये चुनाव जीतने वाले नहीं है, मैं लिख के देता। जी ठीक है राजेंद्र जी, आप इस बयान से इत्तेफाक रखते हैं और आपको लगता है कि जो क्रॉस वोटिंग हुई है राज्यसभा चुनाव में, जो कुछ हुआ कहीं ना कहीं सिर्फ एक एग्जाम्पल था, और हरियाणा कांग्रेस में जो खबरें चलती रहती हैं गुटबाजी की, हालांकि कांग्रेस प्रवक्ता नकारते हैं, जो बयान भी सामने आते हैं वो किस तरह से डिफेंड कर रहे हैं आपने सुना होगा, ये कहीं ना कहीं मात्र एक एग्जाम्पल है और ये जो सिलसिला है आगे भी बढ़ते रहने वाला है। कांग्रेस की ज्यादा ही बात करें तो मुझे जाना पड़ेगा। कांग्रेस की बिगनिंग से लेकर जब सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस अध्यक्ष चुना गया और उनको काम नहीं करने दिया गया, फिर उन्होंने जो इस्तीफा दिया और आजाद फौज की जगह की स्थापना की और आजादी की लड़ाई अपने तरीके से लड़ी, तो कांग्रेस का इतिहास तो वहां से शुरू होता है। इसके बाद जो है कांग्रेस का विभाजन हुआ, इंदिरा कांग्रेस बनाई गई और बाकी के कांग्रेस संगठन कांग्रेस और कांग्रेस ये तमाम तरह की कांग्रेस बन गई, ठीक है ना, और तमाम नेताओं ने कांग्रेस बना ली। अब जो है तमाम नेता, ममता जी आज पश्चिम बंगाल में चुनाव लड़ रही, यही कभी चुनाव में कांग्रेस में होती थी। आंध्रा में जो पार्टी चला रहे हैं जगन मोहन रेड्डी, वो भी कांग्रेस में होते थे। शरद पवार जो चला रहे हैं एनसीपी महाराष्ट्र में, वो भी कांग्रेस में होते थे। कांग्रेस में बहुत कुछ खोया, उन्होंने परवाह नहीं की, एक परिवार की परवाह करते हुए वो आगे बढ़ते रहे। अब आगे जो है अब थोड़ा सा लिबरलाइज हुआ है, पहले सीताराम केसरी अध्यक्ष बन गए तो उनको कोई तवज्जो नहीं मिली। तो कांग्रेस का इतिहास ही रहा है, अब हुड्डा जी के ऊपर ही क्यों डालते हैं। कांग्रेस का सिस्टम ही ऐसा ही रहा है कि वो जो है जो मजबूत नेता को इग्नोर करने का सिस्टम रहा है और नेहरू गांधी परिवार के जिम्मे रही है पूरी विरासत। तो ये है कि अब ये इतनी लंबी इतिहास की बात करने की बजाय कांग्रेस में गुटबाजी है, हरियाणा में उनको और अपने को ठीक करना चाहिए
जो सांकेतिक भाषा में भी जो कुछ कहा जाता है वो भी कहना छूट जाए तो ज्यादा अच्छा। वो ये भी जिस नेता से पूछा जाए वो ये कहना भाई पार्टी नेतृत्व में एक्शन लिया है जिन्होंने क्रॉस वोटिंग की। अब क्रॉस वोटिंग की, एक्शन लिया है, तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि पार्टी के किसी अंदरूनी नेता से मोटिवेटेड थे वो। इसका मतलब तो उनको बाहर से कोई ऑफर मिल रहा था। और वीडियो अगर आपके पास है तो जारी क्यों नहीं किए गए? पॉलिटिक्स को क्लियर करने के लिए जरूरी है कि वो वीडियो सामने आते, ताकि जो है सभी पक्षों का अपना अपना जो है दायित्व तय हो जाए कि कौन क्या कर रहा है। इतिहास जो है चरित्रों का आकलन करता है और घटनाओं को आकलन करता है कि वो घटनाएं क्यों हुई, उनमें कौन से चरित्र भागीदार थे। तो ये सब देखने की बात है। तो ये है कि कांग्रेस को हाल फिलहाल तो उसके सामने लोकल बॉडी चुनाव है, उनको एकजुट होकर चुनाव लड़ना चाहिए ताकि आगे बढ़े और सफलता का नया रास्ता तय हो। राजेंद्र जी, लेकिन जिस तरह से जो एक्शन लिया गया, क्रॉस वोटिंग जब सामने आई, क्या आपको भी लगता है कि ये कोशिश कहीं ना कहीं की जा रही है हाईकमान की ओर से भी कि एक मैसेज जाए जनता के बीच में कि अगर इस तरह के मामले आते हैं तो हम कड़ा एक्शन लेने के लिए एकदम तैयार हैं, लेकिन उसके बावजूद जो गुटबाजी सामने आती है उससे कहीं ना कहीं नुकसान होता है और फिर डैमेज कंट्रोल पार्टी हाईकमान भी नहीं कर पाता? नहीं, अब देखिए ये जो है शुरुआत है, एक तरह से कंट्रोल करने का प्रयास है, तो देखते हैं वो आगे क्या इसके परिणाम आते हैं। लेकिन उन्होंने चलो एक्शन तो लिया है, उड़ीसा में भी लिया था और कई कई जगह जो है छुटपुट होते रहते हैं, तो एक्शन तो ले रहे हैं। एक्शन लेंगे तो हो सकता है वो ठीक हो, क्योंकि जो है कोई जो एलिमेंट्स है पार्टी में जो अंदर रह के नुकसान पहुंचाते हैं, उससे अच्छा तो वो बाहर चले जाए, तो पता तो रहेगा कि भाई हमारा जो है आइडेंटिफिकेशन कि ये हमारे विरोध में है। अंदर जो है छुपे हुए जो विरोधी है उनको पता ही नहीं चलता कि वो क्या कर रहे हैं। तो ये गुटबाजी तो इसी का परिणाम होती है। तो ये है कि आगे अगर ये एक्शन लिया गया है तो हो सकता है कि उम्मीद की जा सकती है कि कुछ नियंत्रण में आएगा, अनुशासन कायम होगा और जो अंदरूनी वितरघात जिसको कहते हैं वो जो है उससे मुक्ति मिलेगी। राहुल जी, सीख ले ली है जो जिस तरह के इंसिडेंट बार बार सामने आते हैं, चाहे राज्यसभा चुनाव का ही हम जिक्र कर ले, एक हिस्ट्री रही है इसकी भी, ये पहला मामला तो नहीं था। एक सीख कांग्रेस ने भी ली है क्योंकि कांग्रेस के जो नेता हैं वो भी ये बयान देते हैं कि जिस तरह का एक्शन इस बार लिया गया है उस तरह का एक्शन काफी पहले अगर ले लिया जाता तो ये घटना अभी रिपीट नहीं होती है और आगे जमीनी जो संगठन है उसको मजबूत करने में कांग्रेस पार्टी आगे बढ़ रही है। देखो मैम, कहीं ना कहीं तो कमी जब हम एक्सेप्ट करते हैं ना कि 5 विधायक ने क्रॉस वोटिंग करी, हाईकमान ने उसकी सर्वे करवा के बड़े टाइम रहते उसके ऊपर डिसीजन ले लिया। तो ये डिसीजन आपकी बात ठीक है, आप सारा जिसके बारे में करो मैं समझ रहा हूं, उस टाइम पे लिया जाता तो ये नौबत नहीं आती। लेकिन शुरुआत बीजेपी ने करी, बीजेपी का प्रदेश उपाध्यक्ष हुआ करते ही और अभी भी है वो, राज्यसभा के जो निर्दलीय कैंडिडेट करे थे वो, इनसे बीजेपी वाले इस चीज से भाग नहीं सकते हैं। ये जो इन्होंने गड़बड़ी की प्लानिंग तो बीजेपी ने बहुत पहले शुरुआत कर ली थी कि एक कैंडिडेट हम हमारा खुद का खड़े करेंगे, एक कैंडिडेट हम हमारा निर्दलीय खड़े कर देंगे। इनकी कोशिश तो और भी तोड़ने की थी हमारे विधायक, और इनकी नॉट ओनली राज्यसभा, इन्होंने चलती चलती सरकार को की हिमाचल में नहीं तो कोशिश करी इन्होंने, हिमाचल से विधायक पंचकुला इन्होंने शिफ्ट करे सरकार तोड़ने के लिए, एमपी में सरकार तोड़ी, महाराष्ट्र में सरकार तोड़ी, राजस्थान में भी करना चाह रहे थे ये, गुड़गांव के अंदर इन्होंने विधायक वहां पे रखे। ये बीजेपी की पॉलिसी है कि चलती चलाई सरकार को राज्यसभा में कि कांग्रेस के या कोई और पार्टी के तोड़ के हम हमारा बना लें, तो वो इनकी पॉलिसी है। हम हमारा मजबूत स्ट्रॉन्ग हमारा संगठन है और डे बाय डे हमारा संगठन बढ़ता जा रहा है। जो हमारे जिला अध्यक्ष बने थे उन्होंने शहरी अध्यक्ष बनाए हैं और जिले की कार्यकारिणी बना दी, शहरी अध्यक्षों को हमने पावर दे दी, वो अपने कार्यकारिणी बना रहे हैं। तो डे बाय डे तो हमारा कुंभा बढ़ता जा रहा है, तो हम तो स्ट्रॉन्ग डे बाय डे होते जा रहे हैं। उसमें सोच तो बीजेपी को करनी है। बीजेपी का मेरे साथ भी कह रहे थे, इनकी आदत है कि झूठ को बार बार बोलो, लेकिन जिस तरह के आरोप आपके तरफ से लगाए जाते हैं वो कहते हैं कि बेबुनियाद आरोप लगाते हैं, आपके पास कोई सबूत नहीं है। बहरहाल आगे देखना होगा कि जो राजनीतिक मोड़ आया है कि शोर ये रुख करता है। फिलहाल बहुत शुक्रिया आप सभी का हरियाणा न्यूज पर जुड़ने के लिए और हमारे साथ बातचीत करने के लिए। तो एक बार फिर से कांग्रेस में सीनियर नेताओं की नाराजगी उजागर हुई है। क्रॉस वोटिंग के बाद जो एक्शन लिया गया उसके बाद गुटबाजी पर क्या कुछ आगे हाईकमान का रुख रहता है देखना होगा। फिलहाल मेरे साथ इस खास कार्यक्रम में इतना ही। आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज। नमस्कार।